माँ कामाख्या, नील पर्वत की महिमा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत के बर्फीले शिखरों पर भगवान शिव और माता सती सुख से रहते थे। उनका प्रेम अटूट था और वे पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का आधार थे। सती, जो शक्ति का स्वरूप थीं, हमेशा शिव के साथ ध्यान में लीन रहती थीं। लेकिन एक दिन उनके पिता राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिव को आमंत्रित नहीं किया। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव को यह समाचार मिला तो उनका हृदय दुख और क्रोध से भर गया। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को अपने कंधों पर उठा लिया और तांडव करने लगे। उनके हर कदम से पृथ्वी कांपने लगी और चारों ओर हाहाकार मच गया। शिव सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका शोक इतना गहरा था कि सृष्टि का अंत निकट दिखाई देने लगा। वे सती को खुद से अलग नहीं करना चाहते थे। उनकी आंखों में आंसू थे और उनके पैरों की धमक से पर्वत हिल रहे थे। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि शिव शांत नहीं हुए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। संसार को बचाने के लिए भगवान विष्णु आगे आए। उन्होंने देखा कि जब तक सती का शरीर शिव के पास रहेगा, उनका मोह और दुख समाप्त नहीं होगा। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि वो सती के शरीर को विभिन्न हिस्सों में विभाजित कर दे, ताकि शिव के हृदय का भार हल्का हो सके। सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। ये स्थान दिव्य ऊर्जा और शक्ति के केंद्र बन गए। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत होने लगा और वे गहरे ध्यान में चले गए, ये जानते हुए कि सती अब प्रकृति के कण कण में समा गई हैं। सती के अंगों में से एक हिस्सा असम के नीलांचल पर्वत पर गिरा। यह स्थान माँ कामाख्या का धाम बना। कहा जाता है कि यहाँ माता की योनि गिरी थी, जो सृजन और जीवन की शक्ति का प्रतीक है। पर्वत अचानक एक अलौकिक नीली और लाल आभा से चमकने लगा, जैसे वहाँ साक्षात देवी का वास हो गया हो। शिव, जो अब शांत हो चुके थे, स्वयं उस पर्वत पर आए। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ सती की ऊर्जा सबसे अधिक जीवंत है। उन्होंने नील पर्वत को अपना निवास बनाया और यहाँ कामेश्वर रूप में रहने लगे। देवी और शिव का यहाँ पुनर्मिलन हुआ, लेकिन एक नए, निराकार और आध्यात्मिक रूप में। वर्षों बाद ऋषि नीलंजन, जो एक महान साधक थे, इस गुप्त स्थान की खोज में निकले। उन्होंने सुना था कि इस पर्वत के भीतर ब्रह्मांड की आदि शक्ति निवास करती है। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए वे उस गुफा तक पहुंचे जहां से निरंतर दिव्य सुगंध और प्रकाश आ रहा था। गुफा के अंदर ऋषि नीलंजन को कोई मूर्ति नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक शिलाखंड मिला, जिससे निरंतर जल प्रवाहित हो रहा था। उन्होंने समझ लिया कि यही माँ कामाख्या का असली स्वरूप है। उन्होंने वहां पहली बार पूजा की और माँ से प्रार्थना की कि वे सभी भक्तों का कल्याण करें। तब से यह स्थान कामाख्या मंदिर के नाम से विख्यात हुआ। आज भी लाखों भक्त नीलांचल पर्वत पर माँ कामाख्या के दर्शन के लिए आते हैं। यह मंदिर केवल एक इमारत नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति और जीवन के निरंतर प्रवाह का उत्सव है। माँ कामाख्या सबकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और अपने भक्तों को साहस और प्रेम का आशीर्वाद देती हैं। नीलांचल पर्वत आज भी उस दिव्य मिलन की गवाही देता है।